है। सोबला गांव के पास थांगू नाले में बादल फटा है। वीडियो सामने आ गया है। बादल फटने के बाद तेजी से ये मलबे का सैलाब। बादल फटने के बाद सोबला ढाकर मार्ग बंद कर दिया गया है। गनीमत तो ये रही कि रिहायशी इलाके में इस बादल फटने का असर नहीं देखा जा रहा, वरना तो बड़ी जनहानि हो सकती। इस घटना के बाद प्रशासन अब जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने में जुटा है। उधर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने देहरादून में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद आज शहर के सभी स्कूल्स बंद किए गए हैं। उत्तराखंड में मानसून अपने चरम पर है। चारों तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के बारिश प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बारिश की वजह से राज्य में कई जगह लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये दोहरी मार जो पहाड़ में रहने वाले लोगों पर पड़ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की ये तस्वीरें आपके सामने। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में गंगा नदी के साथ यमुना नदी का उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं। खासतौर से घाटमपुर जो इलाका है वहां पर इसका बहुत प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। हालात ये हो गए हैं कि घाटमपुर इलाके में यमुना नदी के किनारे बसे गांव में पानी भरा हुआ है। लोगों के बीच हड़कंप है। गांव में पानी घुसने की वजह से लोगों को नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। हालात बिगड़ता देख प्रशासन की ओर से बाढ़ चौकी और कंट्रोल रूम यहां तैयार किया गया है, ताकि किसी भी मुश्किल से लोगों को वक्त रहते बचाया जा सके। यमुना का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन गांव हैं। बाढ़ का संकट गहराया हुआ है। सबसे ज्यादा खतरा कटरी, काटर, अमिर्तेपुर, मोहटा, हरदौली जैसे गांवों पर मंडरा रहा है। और प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी अपने उफान पर। दोनों नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंच रहा है। बाढ़ की वजह से कई लोग फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। वीडियो आपके सामने है, कैसे लोगों को जो अपने घरों में पानी की वजह से बंदी बन चुके हैं उनके घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। सीढ़ी लगाई गई है और सीढ़ी के रास्ते लोगों को निकाला जा रहा है। कई लोग जो बाढ़ वाले इलाकों में फंसे हुए थे उन तक एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित निचले इलाके हुए हैं प्रयागराज के। और वहीं काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी भी सावन के महीने में बाढ़ की चपेट में। लगातार भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। तस्वीर वाराणसी के नक्खी घाट की भी सामने आई है, जहां गंगा की सहायक जो वरुणा नदी है वो अपने रौद्र रूप में है। इसकी वजह से आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। तो ये वाराणसी का हाल देखिए आप, कैसे काशी में जल कहर देखने के लिए मिल रहा है। गंगा नदी उफान पर है। सहायक गंगा नदी की वरुणा नदी वो भी अपने रौद्र रूप में है। और ऐसे में वाराणसी के लोग डर और खौफ में, क्योंकि ये बाढ़ की जद में पूरा इलाका किसी भी पल आ सकता है। अभी भी जो निचले इलाके हैं वहां घरों में पानी घुस चुका है। दो तस्वीरें आपके सामने जो आपको स्थिति दिखा रही हैं इस समय वाराणसी में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में गंगा नदी का रौद्र रूप जारी है। जिले के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। नियमताबाद और सकलडीहा ब्लॉक के दर्जनों गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई रास्ते यहां पर बंद पड़े हुए हैं। इसकी वजह से वाहनों से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई एकड़ खेत इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। गंगा के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई गाँव की आबादी सुरक्षित जगहों पर चली गई है। अपने लिए लोगों ने सुरक्षित ठिकाने ढूंढ लिए हैं, क्योंकि निचले इलाकों में कभी भी बाढ़ का पानी जिंदगी खत्म कर सकता है और इसीलिए लोग पहले ही सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ चले। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए मुसीबत का सैलाब लेकर आया।
गंगा के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गंगा नदी के कटान से तटीय इलाकों में मौजूद घरों पर संकट मंडरा रहा है। कई घर अब तक गंगा नदी में यहां समा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बलिया में बाढ़ की वजह से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्री हैं दयाशंकर मिश्र। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है उन्होंने। गंगा नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से बलिया के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गंगा नदी के आसपास का इलाका पानी में डूबा दिख रहा है। लोगों के संकट में ये इजाफा कर रहा है और ऐसे में प्रभारी दयाशंकर मिश्रा इलाके में जारी राहत और बचाव का काम उसी का जायजा ले रहे हैं। खासतौर से जो नौरंगा गांव है, बाढ़ के हालात की वजह से ये गांव तो टापू में बदल चुका है। यहां पर भी मंत्री जी पहुंचे, प्रभावित लोगों तक हर सुविधा पहुंचाने के निर्देश दिए। दावा कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। बस छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक